ईश्वरी सुविमले वृंदावनाधीश्वरी कान्ते कान्ति प्रदायिनी मधुमयी मोदप्रदे माधवी भक्तानंद समस्त सुख सरिते श्री राधिके पातु मां। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्चनं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं श्रीमारुति नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुवर विमल जस बोलायक फल चार। सिया राम में सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पाए। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रासरासेश्वर भगवान की जय। जगत गुरु करपात्रे जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री राधे कुंज धाम की जय। श्री रोहिणी गौधाम की जय। श्री निकुंजेश्वरनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान सच्चिदानंद आनंद घन भगवान यदुनाथ लक्ष्मीनाथ कमलापति जगतपति जगत के आधार प्राण पुरुषोत्तम लीला बिहारी भक्तों पर सहज ही कृपा करने वाले करुणा उर्णालय निर्गुण निराकार जगदाधार भक्त कल्पवांछा स्वरूप फल प्रदान करने वाले जीव के जीवन से दैहिक दैविक भौतिक प्रेतापहरण करने वाले अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य श्री राधा वल्लभ सरकार श्री निकुंजेश्वर महादेव जी की असीम कृपा श्री हनुमान जी महाराज ग्राम के समस्त देवी देवताओं की महती अनुकंपा और परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के
विशेष कृपा का फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि बेमेतरा जिला का प्राण स्वरूप धर्म की निरंतर जहां गंगा अविरल प्रवाहित होती है, ऐसा पवित्र नगर थान खमरिया क्षत्रिय परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा का प्रवाह के द्वितीय दिवस में मेरे व्यासपीठ आप सबका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक जिनका समर्पण अपने समस्त परिवार के लिए आदरणीय श्रीमती हिरमतबाई क्षत्रिय जी, आपके सुपुत्र श्री हरिशरण जी क्षत्रिय, श्री यशवंत सिंह जी क्षत्रिय, श्री वीरेंद्र क्षत्रिय जी, यजमान के स्थान पर विराजित श्री हरिशरण सिंह जी क्षत्रिय और आपके सहचारिणी श्रीमती ज्योति क्षत्रिय जी, साथ में उपस्थित सभी आपके परिवारजन, संबंधी जन, आसपास क्षेत्र से पधारे हुए भगवान के अनुग्रह विग्रह स्वरूप सभी संत वृंद, हमारे सभी आत्मीय शिष्य वृंद, विद्वान आचार्यगण, विद्वान संगीतज्ञगण और निकुंजमत चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता श्रीमद् भागवत कथा में अवगाहन लाभ प्राप्त करने के लिए यहाँ विराजित हैं और जो लाइव प्रसारण देख पा रहे हैं, आप सबों को मैं व्यासपीठ से साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और आप सबके हृदय में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है, उनको मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज पवित्र दिन है आप और हम सबके लिए विजयादशमी का। विजयादशमी की इस पवित्र बेला में मेरे व्यासपीठ और समस्त आश्रम परिवार की ओर से मैं आप समस्त देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। यह विजयादशमी आप और हम सबके लिए मंगलमय शुभ हो, शुभ कारक हो। भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा आप और हम सबके जीवन में सदैव बनी रहे। तो आइए आज राम जी के ही भजनों से आज का मंगलाचरण प्रारंभ करेंगे। एक बार सभी कह लीजिएगा जय जय श्री राम। थोड़ा जोर से कह लीजिएगा, थोड़ा और जोर से कह लीजिएगा और भगवान का नाम लेते रहिएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए,
विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। 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 जाहि विधि रखे राम ताहि गाली जी का सभी बड़े भाव से गाली मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम गाली जगह सफेद राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। ओ तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। ओ विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। ओ विधि का विधान जान हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान और मेरे साथ कह लीजिए लाभ सही है। ओ चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। ओ चाहे विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम ताहि काली जी का थोड़ी आनंद से जय हो। बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोले अवध बिहारी लाल की जय हो। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मन नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा पारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो मेरे राम जी को भाएगा। फले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फले आशा त्याग शुभ कर्म
त्याग शुभ कर्म करते रहिए, फल आशा त्याग काली जगह कर्म करते रहिए। हो चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि गाली जगह थोड़ी आनंद से जिंदगी की डोर सो हाथ दीनाथ के, जिंदगी की डोर सो गाली जगह हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। हो महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। भगवान राम जी से आज प्रार्थना करें, प्रभु ये जीवन आपके चरणों में समर्पित किया है, संपूर्ण जीवन आपके चरण में ही बीत जाए, ये समय आपके चरण में ही बैठ करके बीत जाए। आप सुख दो, दुख दो, लाभ दो, हानि दो, यश दो, अपयश दो, सब आपका है प्रभु, इसलिए सदैव धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ओ धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम गाली से बड़े भाव से जल विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। हो चाहे विधि रखे राम, कहीं विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हो चाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। चाहे विधि रखे राम, ताहि विधि रहिए, चाहे विधि राखे राम, ताहि काली जगह थोड़ी आनंद और मस्ती के साथ झूमते हो। बोले राघवेंद्र सरकार के जय हो। जय हो।
राम 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 सीता राम गाइएगा। सीता राम 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 सीता राम जय हो। सीता राम 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 सीता राम। देखिए आज विजयादशमी है। आज एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं, एक बार भी, तो एक बार विष्णु सहस्त्रनाम करने का फल मिलता है। एक बार भगवान का नाम लेने से विष्णु सहस्त्रनाम करने का फल। राम रामे रामे रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। इसलिए बड़े भाव से सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रही। मन में है बसी बस चाहे प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जन्माधयस यतो वन्यादितरितस् चरितेषु भिज्ञः स्वरात् तेने ब्रह्महृदाययादिकहवे मुह्यन्तो यत्सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यद्यत्र शर्गो अमृषा धान्यास्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत कथा के मंगलाचार्य की प्रथम श्लोक। जन्माधयस्यतो वन्यादितरतस्। प्रथम श्लोक की वंदना में सूत जी महाराज ने राम जी के वंदन से प्रारंभ नहीं किया। सूत जी महाराज कहते हैं मैं राम जी के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा, मैं शिव के, गणेश की, माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम नहीं कर रहा। जो भगवान सत्य स्वरूप है परमात्मा, मैं उन्हीं के चरणों पर वंदन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुआ है सत्यम परम धीमहि। सत्य के वंदन से भागवत जी का आरंभ हुआ। हाँ, मंगलाचरण की गई। आशय क्या है? बोले सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना। और मैंने कल भी निवेदन किया था
भगवान कृष्ण कौन है? बोले सच्चिदानंद। और आज विजयादशमी है, भगवान राम कौन है? राम सत्य संकल्प प्रभु। भगवान राम भी सत्य है, भगवान कृष्ण भी सत्य है, और सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव भी सत्य है। अगर सभी देवी देवताओं का अगर मूल देखा जाए तो सत्य का ही स्वरूप है। हाँ, इसलिए सत्य का प्रणाम किया, सत्य के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। आप और हम सब जिज्ञासु हैं। कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान कौन हो, भगवान कौन है, भगवान के स्वरूप क्या है? जैसे आपका और हमारा स्वरूप है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई ऊंचा है, कोई काले हैं, कोई गोरे हैं, सबका अलग अलग स्वरूप है। तो भगवान के स्वरूप क्या होंगे? क्या हम जो फोटो में देखते हैं क्या वही भगवान है? या जिनकी इमेजिन करते हैं या जो मूर्ति स्वरूप में जो बनाए जाते हैं क्या वही भगवान है? भगवान कैसे हैं? अच्छा, दूसरी दृष्टि से इनको लक्षण भी कह सकते हैं। बोले भगवान के लक्षण क्या है? भागवत जी के अनुसार भगवान के दो लक्षण बताए गए। भगवान की पहचान कैसे होगी? दो लक्षणों से। एक होता है स्वरूप लक्षण, दूसरा होता है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये दो लक्षण भगवान के। स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूपम लक्ष्यति इति स्वरूप लक्षण। स्वरूप को देख करके भान हो, स्वरूप को देख करके। अच्छा, भगवान के स्वरूप कैसे हैं? मंगलाचरण में स्पष्ट कहा, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र दृश्यते गोवम विसा। तीन स्वरूप इस संसार में, तेजो वारी मृदाम। तेज अर्थात सूर्य, वारी अर्थात जल, मृदा अर्थात मिट्टी। तीन स्वरूप परमात्मा के। कभी कभी देखिएगा सूर्य का प्रकाश जब जल पर पड़ता है तो वहां लगता है ऐसा जहां जैसे स्थल हो। सूर्य के प्रकाश जल पर पड़ने पर स्थल का भान होता है। कभी कभी सूर्य का प्रकाश जब स्थल पर पड़ता है ना, मिट्टी पर, तो ऐसा लगता है जल भरा हो। आप देखेंगे गर्मी के दिनों में जब गाड़ी से जाते रहेंगे, आगे ऐसा लगेगा कि जल भरा हुआ है। सूर्य के प्रकाश से ऐसा लगता है। सूर्य का प्रकाश है अध्यस्त और सूर्य है अधिष्ठान। मिट्टी है अध्यस्त, सूर्य है अधिष्ठान। जल है अध्यस्त, सूर्य है अधिष्ठान। अधिष्ठान के द्वारा अध्यस्त में विपरीत परितीति नजर आने लग जाए, इन्हें हम मृगमरीचिका कहते हैं। वास्तव में संसार कैसा है, विचार करिएगा। संसार सत्य है कि झूठा? संसार सत्य है कि झूठा? क्या लगता है? संसार झूठा है। दिखता सत्य है लेकिन है तो झूठा। इसलिए तो जो दिखता है वो होता नहीं है। माया का अर्थ ही यही है। मां अर्थात नहीं, या अर्थात जो नहीं है फिर भी होनेपन का भान कहे वही तो माया है। हाँ, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास ने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया है, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। जो सत्य है, जो हमको दिखाई दे रहा है वही माया है। हाँ, और जो हमको असत्य लग रहा है वही सत्य है। जीवन भर जब हम जीते हैं ना, तो राम जी का नाम सत्य नहीं लगता है, लेकिन मरने के बाद भी राम नाम सत्य है। अंतोगत्वा परमात्मा का नाम सत्य है, ये हमारे मृत्यु उपरांत पता चलता है। तो भगवान का नाम सत्य, इनको चिद सत्य कहते हैं। और असत्य को भी परमात्मा ने बनाया है।
तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। तो एक संत ने प्रश्न किया कि महाराज अगर इस झूठे सत्य को भगवान ने बनाया है तो कहीं न कहीं मिथ्यात्व का दोष परमात्मा को भी लगना चाहिए। जिन्होंने असत सत्य को बनाया है कहीं न कहीं मिथ्यात्व का दोष परमात्मा को भी लगेगा, फिर उनके जीवन में भी असत्यता होगी। तब सूत जी महाराज कहते हैं भगवान है कैसे, धान्य स्वीन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। भगवान क्या है, बोले सत्यम परम धीमहि। भगवान चिद सत्य है और इसलिए उस चिद सत्य को कोकम अर्थात अंधकार कभी घेर नहीं सकता। परमात्मा सत्य है और सत्य कैसे, बोले चिद सत्य है, इसलिए अंधकार का उनके जीवन में प्रवेश नहीं हो सकता। अपितु ये संसार कैसा है, भगवान ने इस पूरे संसार को बनाया है, परमात्मा ने बनाया है, भगवान से ही ये संसार बसा हुआ है और इस सूर्य संसार को भगवान ने ही बनाया है। भ से भूमि, देखो भगवान में कितने शब्द हैं, भगवान 5 शब्द, वा में आ की मात्रा मिलाकर के 5 है। ये पंचभूत शरीर है हमारा, भगवान ने बनाया। भ से भूमि, ग से गगन, न से नभ, आ की मात्रा है, अ से अग्नि और व से वायु। ये 5 शब्द मिलकर के भगवान। एक बार क्या हुआ, एक आस्तिक और नास्तिक में विवाद होने लगा। आस्तिक कहता है इस संसार को भगवान ने बनाया है, नास्तिक कहता हम कैसे मान लें इस संसार को भगवान ने बनाया है। तो नास्तिक मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो व्यक्ति अज्ञानी है ना उनको समझाना आसान है और जो व्यक्ति जानता है ना ज्ञान के विषय में उनको भी समझाना आसान है, लेकिन जो व्यक्ति अभिमानी होता है उनको समझाना बहुत कठिन होता है भैया। हाँ। समझाने का प्रयास किया नास्तिक को, आस्तिक ने कहा पूरे संसार को भगवान ने बनाया है, नास्तिक मानने के लिए तैयार ही नहीं। एक दिन क्या हुआ, आस्तिक के यहां नास्तिक पहुंचा। एक छोटा सा बेटा था उनका, जिन्होंने एक कॉपी में नेचर का चित्र बनाया था, नेचर की ड्राइंग बनाई थी, प्रकृति का चित्र बनाया था। जब वो नास्तिक उनके सामने पहुंचा, जब देखा तो कहा, पूछा उनसे किसने बनाया है इनको, कितना सुंदर लग रहा है, कौन बनाया है? आस्तिक ने कहा इसको किसी ने बनाया नहीं, ये खुद ब खुद बन गया। आस्तिक कहते हैं, नास्तिक कह रहा है तुम गलत कह रहे हो, ऐसे कैसे, बिना बनाए कैसे बन सकता है, कोई ना कोई तो बनाने वाला होगा। आस्तिक कहता है नहीं नहीं ये खुद ब खुद बन गया। नास्तिक कहता है हम मान नहीं सकते। आस्तिक कहते हैं जब इनको मान नहीं सकते हैं कि बिना किसी के बनाए ये बन कैसे सकता है, उसी प्रकार से इनको क्यों प्रमाणित कर रहे हो कि बिना इस संसार के बनाए यह संसार बन सकता है। इस संसार को बनाने वाला भी कोई है, हाँ, परमात्मा तत्व ही है जिन्होंने इस संसार का निर्माण किया। सूत जी महाराज कहते हैं कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा का प्राकट्य समस्त जगत के कल्याण के लिए हुआ और भगवान ने भागवत जी को बनाया है। हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, महाराज एक बात बताइए इस भागवत का प्राकट्य कैसे हुआ, ये भागवत इस धराधाम में आया कैसे, इनका उद्गम कैसे हुआ? तब सूत जी महाराज कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहुरसिका भुवि भावका। ये भागवत है क्या, बड़े निगम कल्पतरोर्गलितम। समझिएगा निगम का अर्थ क्या है, नितराम गमयति बोधयति सर्व निगमो वेद। वेद को ही निगम कहते हैं, वेद को
क्योंकि वेद अथाह है, इसलिए इनको निगम कहते हैं। और इस निगम रूपी वेद का, यह निगम रूपी वेद क्या है? यही वृक्ष है। और इस निगम रूपी वेद वृक्ष का पका पकाया फल भागवत है। और ये फल कैसा है भैया? इस फल में ना छिलके है ना गुठली है। हाँ, भागवत जी का फल कैसा है? न छिलके हैं ना गुठली है। संसार में एक ही ऐसा फल है जिनमें न छिलके मिलेंगे न गुठली मिलेंगे, ये सर्वग्राही है। तो कहा महाराज ये फल कैसा है? बोले अखंडित फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत संयुतम। ये फल कैसा है? बोले अखंडित फल है। तो कहा महाराज ये फल आया कहां से? सुध जी महाराज कहते हैं यह फल ऊपर से नीचे गिरा है, आकाश मंडल से नीचे गिरा। तो हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज फिर ये जब ऊपर से नीचे गिरा इतनी ऊंचाई से, तो फल तो टूट गया होगा, और आप इस फल को खंडित कह रहे हैं। क्यों नहीं टूटा ये फल? अखंडित क्यों रहा? सूत जी महाराज कहते हैं भगवान विष्णु ने भागवत ब्रह्मा जी को सुनाई। सबसे पहले वक्ता कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ने सबसे पहले कथा कही, इसलिए इस भागवत जी को वैष्णव शास्त्र कहते हैं। हाँ, वैष्णव नाम शास्त्राणी ये अर्चन्ति गृहे नरः। वैष्णव शास्त्र भगवान विष्णु का सबसे प्रथम नाम अच्युत। हम जो मंत्र पढ़ते हैं ना, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, सबसे पहला नाम अच्युत। इसलिए जो परम वैष्णव होते हैं ना, उनका गोत्र ही अच्युत हो जाता है। हाँ। तो भगवान विष्णु ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को कथा कही सृष्टि के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार को कथा कही युक्ति के लिए। फिर सनक सनंदन सनत कुमार ने, कल हमने कथा सुनी, नारद को कथा सुनाई है भक्ति ज्ञान वैराग्य को सन्मुख बिठा करके युक्ति के लिए। और फिर नारद जी ने व्यास को, और व्यास ने सुखदेव को, और सुखदेव ने परीक्षित को कथा सुनाई मुक्ति के लिए। तो भागवत जी की कथा हमको सृष्टि भी देती है, युक्ति भी देती है, शांति भी देती है और मुक्ति भी देती है। तो यह जो भागवत जब नीचे टपका, तो विष्णु की शाखा से जब नीचे टपका, तो फिर ब्रह्मा की शाखा पर आकर के अटक गया। ब्रह्मा की शाखा से जब नीचे टपका, तो फिर सनक सनंदन सनत कुमार की शाखा पर, और वहां से जब नीचे टपका फिर व्यास की शाखा पर, नारद से व्यास, और व्यास से सुखदेव जी महाराज के द्वारा आज आपको और हम सबको भागवत का यह फल प्राप्त हो पा रहा है। यह श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपरायाम सनेरी खंडित मेवाड़ तीर्थ भागवत कहता है। ये शिष्य प्रशिष्यादि परंपरा से भागवत जी है। और मैं सत्य बात कहूं आप सबसे, जो आचार्य हो, जो पंडित हो, अगर वो शिष्य गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा का निर्वहन कर रहा है, उनके जीवन में कभी विकृति प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम किसी को गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और उस परंपरा से, अगर हम वैष्णव परंपरा से अगर हमने अपना जीवन जिया है, तो उनके जीवन में कभी विकृति प्रवेश नहीं करेगी। हाँ, तो मैं निवेदन करूं, यह जो भागवत है यह अत्यंत मीठा फल है। सुध जी महाराज ने जब इनको मीठा फल कहा, बोले महाराज कैसे प्रमाणित होगा ये फल मीठा है? फल बेचने वाला तो अपने फल को मीठा ही बताता है। कोई कहते हैं क्या खट्टा आम ले लो, सब कहते हैं मीठा ही आम ले लो। मलाई वाले केले ले लो, लोग कहते हैं। अच्छा, कभी केले को काट करके देखना क्या मलाई होती है? हाँ? लेकिन लोग कहेंगे क्योंकि उनको बेचना है। सूत जी महाराज ने कहा ऐसे ही नहीं कह रहे, दरअसल ये फल मीठा है, हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रभु सुखदेव जी महाराज ने इस फल को जूठन किया है। सुख अर्थात तोता, और तोता उसी फल को खाता है जो फल मीठा होता है। आप भी प्रैक्टिकल देखिएगा, हमने इस चीज को खा करके देखा, अनुभव किया है। आप देखेंगे तोते के जूठन फल जो लगे होते हैं ना, उनको आप आंख मूंद करके स्वीकार करिए, वो फल मीठा ही निकलेगा। हाँ, तो
कहा महाराज ये फल मीठा है? बोले हाँ। और ये फल है कैसा? बोले रसदार है, रस भरा हुआ है। अच्छा विचार करिए, जिस फल में छिलके हैं और गुठली है उस फल को क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? हम खाते हैं। जिसमें छिलके उनको खाते हैं, लेकिन जिसमें ना छिलके हैं ना गुठली उनको क्या करेंगे? पिएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा में कहा गया, भागवत की कथा क्या है? मुहुरहो रसिका अवभू विभावका पिबंतम भागवता कथामृतम। पीने की बात कही गई। तो कहा महाराज इसमें रस कौन सा भरा हुआ है? आम के अंदर तो आम रस भरा हुआ होता है, इसमें कौन सा रस भरा है? तब सूत जी महाराज कहते हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण का ही लीला रूपी रस भरा हुआ है। अमृतः परमानंदम स एव द्रवो रसः रसो वै सः। इसलिए भगवान की कथा दामोदर श्रुत भी कहता है, जीव हे रस के मधुर प्रियतम सत्यम हि तुम परम वदामि। आवर्णये था मधुराक्ष शरणी गोविंद दामोदर माधवे। गोविंद दामोदर माधवे थे, इसलिए कहा गया तव कथा अमृतम तप्त जीवनम। अच्छा भगवान की कथा को पीनी चाहिए कि सुननी चाहिए? कैसे करना चाहिए? सुनना चाहिए कि पीना चाहिए? यहाँ सुखदेव जी महाराज ने, सूत जी महाराज ने स्पष्ट कहा, पिबत भागवतम रसमालयम। ऐसा भी लिख सकते थे, सुनत भागवतम रसमालयम। क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। क्योंकि हम जब सुनेंगे ना भैया तो इस कान में तो प्रवेश करेगा कथा, लेकिन दूसरे कान से निकल जाएगा। इसलिए उनको पीने की बात कही गई है, पीजिए। हाँ आप देखेंगे। अच्छा इस कथा को रसाल कहा गया है, रसाल। रसाल शब्द से पिबत भागवतम रसमालयम। रसाल किस शब्द को कहते हैं? किस फल को रसाल कहते हैं? आम के फल को रसाल कहा जाता है। हाँ आप आम का फल कभी खाए हैं? सब खाते हैं गर्मी के दिनों में। अच्छा आपने कभी आम की चटनी खाई होगी? हाँ आप देखेंगे। अच्छा बासी के साथ कौन कौन खाए हैं? स्टील राइस के साथ जो खाए हैं जरा हाथ ऊपर करेंगे। सबने खाया है। अच्छा आप देखेंगे जब बासी के साथ आम की चटनी खाते हैं ना, तो उनके जो छिलके होते हैं वो जब खत्म हो जाते हैं, और जब बासी का अन्न खत्म हो जाता है तो हम उसी को डुबा डुबा करके, हाँ, सबने किया है। फिर भी मन नहीं भरता ना तो हम उसको ही मुंह में डाल के चगल डालते हैं, फिर भी छोड़ने का मन नहीं करता। बस ऐसे ही भगवान की कथा है। भगवान की कथा के प्रति अनुराग भी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए तो राम कथा सब भांति रसाला, इसलिए भगवान की कथा को आम की उपमा दी है। हाँ रसाल है भगवान की कथा। तो कहा महाराज किस किस को पिला रहे हो भगवान की कथा? तो दो को ही आमंत्रण किया है, अहो रस का भो भाव का। अरे रस को, अरे भाव को, आओ मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा महाराज ये तो फिर उचित नहीं है, आपने दो को ही आमंत्रण किया, आप तो फिर भेदभाव कर रहे हैं महाराज। जैसे क्षत्रिय परिवार में कथा हो रही है और क्षत्रिय परिवार जी कहे जिनको हमने आमंत्रण किया है वही आएंगे, तो ये उचित लगेगा? मतलब जिनको आमंत्रण कार्ड मिला वही आएंगे, तो फिर ये सार्वजनिक पियाऊ कैसे हो जाएगी भगवान की कथा? कथा पर सबका अधिकार है। इसलिए ना एक बात मैं सदैव कहता हूं, कथा के लिए निमंत्रण नहीं, कथा के नियंत्रण होना चाहिए जीवन में। कथा में निमंत्रण मत लिखिएगा। हाँ। सूत जी महाराज कहने लगे कृष्णों
इसलिए दूध को पिलाने की बात कही गई। ऐसे तो सब सुनते हैं, लेकिन रस केवल दो ही ले सकते हैं, अहो रस का वो विभाव का, जो रसिक हो और जो भावुक हो। एक उदाहरण से समझिएगा। एक 16 साल का लड़का रेलवे स्टेशन पर पानी का बोतल बेच रहा था। एक सेठ जी थे, उनके बगल में एक संत विराजमान थे। सेठ जी ने उस लड़के को बुलाया, ए बच्चा इधर। लड़का आया, हाँ सेठ जी। कहा पानी कैसा लगाया? लड़के ने कहा सेठ जी 20 रुपए। सेठ जी ने कहा खूब कमाता है? 15 में दे। हाँ तब हम लेंगे। लड़के ने कहा सेठ जी जमेंगे नहीं। हाँ खरीदी भी नहीं पड़ता उतना तो। हाँ ले लो ना सेठ जी। सेठ जी ने कहा 15 में लोगे, 15 में दोगे तभी हम लेंगे, नहीं तो रखो अपनी पानी और जाओ यहां से। अब वो लड़का चला गया, निवेदन करो। वो लड़का चला गया और बार बार पलट पलट करके सेठ जी को देखता था, हंसता था। बार बार देखे, बार बार हंसे। तो संत को एक बात समझ में नहीं आई। संत को बात यहां तक तो समझ में आ गई कि इस बच्चे ने 20 कहा, सेठ जी ने 15 कहा, विनिमय जमी नहीं, इसलिए वो लड़का चला गया। लेकिन ये लड़का देख करके हंस क्यों रहा है बार बार? उस संत ने उस लड़के को अपने पास बुलाया, बेटा इधर आ। पास बुला करके पूछा, बेटा एक बात बता, तू इतना हंस क्यों रहा है? विनिमय जमी नहीं, तुमने पानी का बोतल बेचा नहीं, सेठ जी ने 15 कहा, तुमने 20 कहा, मैं सब सुन रहा था, लेकिन तुम इतने हंस क्यों रहे हो सेठ जी को देख कर? उस लड़के ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा एक बात कहूं महाराज? हाँ बोलो। दरअसल ना सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी। हाँ सेठ जी को प्यास लगी ही नहीं थी, वह तो केवल मोल भाव करने के लिए बुलाया था। कितने का है? इतने में दोगे? इतने में बन जाएगा? हाँ अगर प्यास लगती तो पहले पानी पी लेते, फिर पूछते कितना देना है, तब जाकर के देखो। इसीलिए कथा तो सब श्रवण करते हैं, लेकिन कथा के भाव को वही समझ सकते हैं जो अहो रस का, भूवि भाव का, जो कथा के रसिक होते हैं, जिनका भाव कथा के प्रति समर्पित होता है। हाँ सदैव याद रखें मेरे भाई बहन। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को पीने की बात कही गई। और श्रीमद् भागवत कथा है क्या? निवेदन करो, जो भगवान की कथा श्रवण करता है उनको ही तृप्ति मिलती है, और जिनका कान भगवान की कथा श्रवण नहीं करता है, शास्त्र कहता है जिन हरि कथा सुने काना, जिन हरि कथा सुने काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अगाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जय सुनत अगाही, रस विशेष नाती अगाही, रस विशेष नाती अगाही, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि, श्रवण रंध्र अहि, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना।
अही अर्थात सांप। जिनकी कान भगवान की कथा नहीं सुनती है ना भैया, उनका कान कैसा है? बोले सर्प का बिल है। तुलसीदास जी कहते हैं जिनकी जिह्वा भगवान के नाम नहीं लेती है, उनकी जिह्वा क्या है? देखो हम आप जब भजन करते हैं ना, तो आप सबसे निवेदन करते हैं बार बार, भजन करो, राम राम करो, कृष्ण कृष्ण करो। हाँ, जो करते हैं उनके लिए अच्छा है, और जो नहीं करते वो भी सुन ले। अगर आप भजन नहीं कर रहे हो तो हमारी जिह्वा क्या है भैया? हमारी जिह्वा अगर भजन नहीं कर रही है, राम का नाम नहीं ले रही है, तो हमारा जिह्वा है दादुर की जिह्वा। हाँ, हमारी जिह्वा क्या है? दादुर की जिह्वा है। इसलिए तो कहा गया जे नहीं करे राम गुणग्रामा, जी है सो दादुर जीव समान। दादुर का मतलब समझते हैं? दादुर किसे कहते हैं? मेंढक को। हाँ, अब देखेंगे जब आप कहीं पानी भरा हो बरसात के दिनों में, विशेष रूप से आप जब रास्ते से गुजरोगे तो बगल से टर 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 करके आवाज आता है। अच्छा एक बात बताइए, इतना चिल्लाता है मेंढक, कोई सुनता है क्या? कितना बढ़िया बोल रहा है, 2 मिनट बैठ करके सुन लेते हैं, कोई नहीं सुनता। उसी प्रकार से जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उनकी बात न घर में कोई समझता है, न सुनता है, न परिवार में कोई सुनता है, न समाज में कोई सुनता है। हाँ। अच्छा, दादुर का एक और मतलब होता है, चमगादड़। एक दादुर का मतलब मेंढक, और एक दादुर का मतलब, दादुर का पर्याय ही चमगादड़ है। आपकी चमगादड़ देखा होगा, देखा है चमगादड़? उड़ता है। चमगादड़ के शरीर में ना एक ही छिद्र होता है, एक छिद्र, जहां से वो भोजन भी करता है, जहां से वो वहीं से वो त्याग भी करता है विष्ठा का। पूरे शरीर में एक छिद्र, जहां से खाता है वहीं से, वहां से अन्न भी, वहीं से गंदगी बाहर। अब बेचारा भैया कितना गंदा होगा उनका मुख, जहां से खाता है वहीं से वो गंदगी का भी त्याग करता है। जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उनकी जिह्वा चमगादड़ की है। हम नहीं कह रहे अपने मन से, तुलसीदास जी ने कहा। इसलिए जब जब भगवान का नाम लिया जाता है ना, तो हमें भी भगवान का नाम लेना चाहिए। एक बार सभी जय जयकार करें, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। जिन हरि भगति हृदय नहीं आने, 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 जीवत सब समान ते प्राणी, जीवत सब समान ते प्राणी, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित न जो हर्षाते, सुन हरि चरित न जो हर्षाते, न जो हर्षाते, न जो हर्षाते, सुन हरि चरित न जो हर्षाते। उनका हृदय भैया पत्थर के समान है, कुलिश कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर्षाती। आप कभी कभी देखेंगे कुछ लोग कथा सुनने जब आते हैं तो कथा सुनते बड़े ध्यान से हैं, लेकिन न मुस्कुराते हैं, न कोई रिएक्शन होता है उनकी बॉडी में। हाँ, कुछ लोग 3 घंटे बैठते हैं ना ऐसे, अरे थोड़ी सी चेहरे में मुस्कान हो, कुछ तो एक्शन रिएक्शन होनी चाहिए, चेहरे का हाव भाव कुछ तो दिखे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कई जगहों में कथा, जिधर वीआईपीज होते हैं ठाकुर साहब, जिधर वीआईपी उधर कितने भी अच्छी बात करो, हमें कभी कभी प्रार्थना करते ये आ क्यों गए, उन्हीं की जगह और कोई बैठ जाते तो बड़ी कृपा होती, भगवान को कोई भगत बैठता।
अच्छा, कुछ लोग अपने आप को खूब मेंटेन करते हैं। हाँ, हम इतने बड़े पद में हैं, इतने बड़े, हंसेंगे तो क्या कहेंगे, इसलिए चुप रहते हैं। अरे ये भी क्या मेंटेन है, ये भी क्या अपने आप को, अरे भगवान के सामने जब जाओ तो अपने आप को मिटा देना चाहिए। सदैव याद रखिएगा भैया, अपना पांडित्य अपनी जगह रखिए, अपना पद अपनी जगह रखिए। भगवान के सन्मुख जब बैठो ना तो इनको श्रेष्ठ मान करिए। संत ने बड़ी सुंदर बात कही, मकसदी जिंदगी समझ, कीमती जिंदगी ना देख। आपके जीवन का मकसद क्या है ये समझ, मकसदी जिंदगी समझ, कीमती जिंदगी ना देख। इश्क ही है बंदगी तो इश्क में बंदगी ना देख। तू उनसे प्रेम करता है वही काफी है, उनके सामने अपने आप को क्यों आंक रहा है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। एक जगह कथा हो रही थी अभी कुछ दिन पहले, नाम नहीं बताएंगे नहीं तो आयोजक को बुरा लगेगा ये बात, निवेदन करूंगा। तो वो जो वीआईपी आने वाले थे ना, वो बार बार कॉल करते थे, कितने समय पहुंचो, भीड़ कितने समय रहता है। हाँ, सबसे आगे वाली सीट पर थोड़ा देख लेना अच्छे से, बार बार फोन करते थे। और समय बीता और कुछ उनका और अन्य प्रोग्राम बना और वो आ नहीं पाए। हमने कहा ऐसे ही करोगे तो वैसे ही होगा, भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे अगर अपना सम्मान ढूंढोगे तो। मेरे भाई बहन, तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान का जो चरित्र श्रवण करता है हर्षित होकर एक कथा श्रवण करनी चाहिए। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सौ समानते प्राणे। जो भगवान की कथा श्रवण करके भक्ति हृदय में प्रवेश नहीं करती है, वह भक्ति जीते जी मुर्दे के समान है। हाँ। और मैं तो कहूं, आप अगर कितनी भी कथा सुन चुके हो, अगर आप भगवान की कथा श्रवण करने बैठे हो ना भैया, कथा श्रवण करने का नियम ही यही है, कथा अमृत रस स्वादन कुशलः। कथा श्रवण करने की कुशलता क्या है मैं सब चीज जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं शून्य होकर के बैठूं, ये हमारी कथा श्रवण करने की कुशलता होनी चाहिए। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर देव। जो जीवन से मुक्त हो गया है वह भी भगवान की कथा निरंतर सुनता है। वृंदावन में जब कथा होती है तो सब संत आकर के विराजते हैं कथा में। क्या वो कथा नहीं जानते हैं? सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पुनि पुनि कितने वो सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने वो सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने वो सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने वो सुने सुनाए। ये की प्यास बुझत न बुझाए, प्यास बुझत न बुझाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए, पुनि पुनि कितने सुने सुनाए। ये की प्यास बुझत न बुझाए, ये प्यास बुझत न बुझाए, बुझत न बुझाए, बुझत न बुझाए, सुने सुनाए। बार बार सुनने पर भी और सुनने की इच्छा हो भगवान की कथा, समझ लीजिए आप सच्चे श्रोता है भगवान की कथा के। पुण्य पुण्य कितने सुने सुनाए। आज सूत जी महाराज से सबने प्रश्न किया हाथ जोड़ करके, महाराज आज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6 प्रश्न करना चाहते हैं। और ध्यान से सुनिएगा भैया, इन्हीं 6 प्रश्नों पर संपूर्ण भागवत आधारित है। सबसे पहला प्रश्न किया गया, मानव के लिए परम धर्म है क्या? सुबह 4 बजे उठकर स्नान करना धर्म है? लाखों करोड़ों का दान करना धर्म है? भगवान की पूजा 5 घंटा बैठ करके करना धर्म है?
धर्म है क्या? विचार करिए। दूसरा प्रश्न किया गया, लोग कहते हैं शिव जी को मानो, कोई कहते हैं दुर्गा जी को मानो, कोई कहते हैं गणेश जी को मानो, कोई कहते हैं हनुमान जी को मानो। एक बात बताइएगा महाराज, हम माने किसको? और हिंदू धर्म की विडंबना यह भी है कि हर साल किसी गांव से कोई देवी प्रकट हो रहा है, कोई देवता प्रकट हो रहा है। 33 कोटि कम थे कि हमारा मन और कहीं लगे, किसको माने? तीसरा प्रश्न किया गया, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहते हैं। जो भगवान अजन्मा है वो दशरथ का पुत्र कैसे बना? जो भगवान अजन्मा है वो कौशल्या नंदन कैसे कहलाया? देवकी नंदन कैसे कहलाया? व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गत निर्द विमोह सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो व्यापक है, जो अगुण है, जो निराकार है, वो सगुण क्यों बना? महाराज हमारा चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहते हैं 10 अवतार होते हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार होते हैं, कई लोग कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है। हमारा 5वां प्रश्न है महाराज कि जो भागवत के जो सार तत्व है वो हमें बताइए, क्योंकि आजकल के व्यक्ति के पास समय नहीं है कथा सुनने का। जो सार बातें हैं। और हमारा 6वां और अंतिम प्रश्न यह है कि जब भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, परित्राणाय साधनाय विनाशाय च दुष्कृताय, भगवान के 3 कार्य, परित्राणाय साधनाय, साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान का जन्म होता है, रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताय, दुष्टों का विनाश करने के लिए, और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान का जन्म होता है। तो जो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, जब अपने स्वधाम को चले जाते हैं धर्म की स्थापना करके, फिर धर्म तो अकेला पड़ जाता होगा महाराज। फिर धर्म किसके संरक्षण में रहता है? धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न किए और इन 6 प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व आज बड़े खुश हुए सूत जी महाराज। धन्य है आप सबका जीवन। आप सबने मुझसे भगवान के लिए प्रश्न किया। और एक बात कहूं आप सबसे, जो आपके और हमारे जीवन में भगवान की कथा अगर पूछने लग जाए ना भैया, उनको सबसे पहले धन्यवाद देना। महाराज जी ये कथा कैसी है? भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान की लीला में ये कार्य हुए हैं, ये बात हमें बताइए ना। एक बात समझिएगा, अगर कोई आपसे भगवान की चर्चा करने के लिए अगर बैठ गया है, अगर कोई संवाद में भगवान की चर्चा निकल गया, तो वह व्यक्ति आप पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। जीवन में भाव हो भगवान की कथा। सूत जी महाराज ने कहा, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व मैं श्री राधा रानी के चरणों पर वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। क्यों? अगर राधा जी नहीं होती तो भागवत धर्म इस धराधाम में आता नहीं। कैसे महाराज? सूत जी महाराज कहने लगे, कृषियों, राधा रानी के गोद में सुखदेव जी खेला करते थे। एक दिन राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा कि बेटा तुम्हें भागवत धर्म का प्रचार करना है, तुम्हें जाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि मैया आपके चरणों में जो सुख मिल रहा है मैया, ये और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भूमि पर तबादा बर पानी जिम जय वही माया रपटानी। अगर मैं पृथ्वी पर गया, मृत्यु लोक पर गया, तो भगवान की माया मुझे घेर लेगी। इसलिए मैया मुझे आपकी गोद में रहने दीजिए। 2-4 माला हो रहे हैं न मैया, वह भी छूट जाएगा। राधा रानी ने बड़ी सुंदर बात कही, सुखदेव तू माधव का भजने वाला है, और जो माधव को भजता है ना उनको माया सताती नहीं है। हाँ, माया कभी नहीं सताता। माया को सब कोई भजे पर माधव भजे न को, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। जो माधव को भजता है ना, माया उनकी दासी हो जाती है। इसलिए माधव को भजना मत छोड़िएगा, माया खुद बहुत पीछे आएगी आपकी।
मायापति का शरण ले लीजिए, माया खुद ब खुद पीछे आने लगेगी। सुखदेव जी महाराज को समझाया, कहा कि चिंता मत करो, तुम्हें माया नहीं घेरेगी। सूत जी महाराज कहने लगे, कृष्णों, और भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ है कैलाश पर्वत में। पक्षी और पक्षिणी के गर्भ से सुखदेव जी का जन्म हुआ। और कैलाश पर्वत में कौन रहते हैं? भगवान शंकर। न जानामि योगम जपम नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यम। जरा जन्म दुःखो कदाताप्यमानम, प्रभो पाह्यापानमामीश शंभो। भगवान शिव कैलाश में रहते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा के वक्ता भगवान शिव भी हैं। समझिएगा, भगवान नारायण ने तो इस कथा को कही। भगवान शिव का एक नाम है अच्युत। भगवान शिव का एक नाम है अच्युत। और भगवान कृष्ण को भी, भगवान राम को भी, भगवान विष्णु को भी अच्युत कहते हैं। द्वादश स्कंद में भगवान शिव ने स्पष्ट कहा, यही परीक्षित, वैष्णवों में मैं शिव हूं। भगवान शिव कौन है? बोले परम वैष्णव। और शिव का मतलब ही कल्याण से है। जगत के कल्याण के लिए जो तत्पर हो वही शिव है। जिस व्यक्ति के जीवन में शिवत्व के गुण आते हैं वही परमार्थ कर सकता है। इसलिए संतों ने भगवान शिव की वंदना की है। आइए आप और हम सब भी भगवान शिव के चरणों में एक पुष्पांजलि अर्पित करें और बड़े भाव के साथ गा लीजिए। एक बार कह लीजिएगा, हरि हरि। आप लोग कह रहे हो, हम तक आवाज नहीं आ रहा है कि सच में नहीं कह रहे हैं? कह लीजिए हरि हरि। आप लोग भी कह लीजिए हरि हरि। एक साथ सभी हरि हरि और बड़े भाव के साथ। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों ना सुने तुम मेरी पुकार। जग रखवाला है मेरे भोले बाबा, जग रखवाला है मेरे भोले बाबा। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पसारे करके बड़े भाव से जय हो जय हो।
देखिए भगवान शिव की उपासना करेंगे तब तो भगवान कृष्ण तक पहुंचना पड़ेगा।